morning students, welcome to our channel मारुति मैथमेटिक्स। आई एम योर टीचर GN भाटिया। तो आज हम जो है 14 जून के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 के किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं वर्ल्ड फूड अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड या फिर अमेफ्टा अवार्ड। तो इसका आंसर क्या है? वर्ल्ड फूड अवार्ड। तो भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 के वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो वर्ल्ड फूड अवार्ड होता है ये जो है कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आइडलाइट्स मानसून मैजिक बोनंजा स्कीम लॉन्च की है? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक या फिर कैनरा बैंक। तो हमारा आंसर क्या है? ICICI बैंक। क्या कहते हैं? ICICI बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए आइडलाइट्स मानसून मैजिक बोनंजा स्कीम लॉन्च की है, जिससे बैंक के ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई ऑफर्स और स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इससे जो है ग्राहकों की जो ज़रूरतें होंगी उसका पूरा करने के लिए जो उनको ऑफर्स और स्पेशल डिस्काउंट भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस भाषा के प्रसिद्ध शायर आनंद मोहन जोशी उर्फ गुलजार देलवी का हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं हिंदी, तमिल, उर्दू या फिर तेलुगु। तो इसका आंसर क्या है? उर्दू। क्या कहते हैं? प्रसिद्ध उर्दू शायर आनंद मोहन जोशी उर्फ गुलजार देलवी का हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। गुलजार देलवी यानी पंडित आनंद मोहन जोशी का शायरी में हमेशा गंगा जमुना तहजीब की झलक मिलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस बैंक ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर्स लॉन्च किया है? तो वो कौन सा बैंक है जिसने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जो है समर ऑफर्स लॉन्च किए हैं? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? HDFC बैंक, यस बैंक, कैनरा बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर क्या है? HDFC बैंक। क्या कहते हैं? HDFC बैंक ने हाल ही में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर्स लॉन्च किया है, जिसके तहत डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI, नो डाउन पेमेंट, कैशबैक, रिवॉर्ड पेमेंट्स समेत कई ऑफर्स ग्राहकों को मिलेंगे। ठीक है, तो ये लगभग जो है ICICI बैंक से जो है मेल खाता है। तो इसमें जो है बस इसमें जो आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी, जिसमें जैसे नो कॉस्ट EMI, नो डाउन पेमेंट, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और बहुत सी जो है ऑफर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लेफ्टिनेंट नारंग अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली डैश सिख बनने वाली हैं? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो हमारा आंसर क्या है? पहली। तो सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख बनने वाली हैं। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 वर्ष की डिग्री पूरी की है। तो जो अनमोल नारंग है उन्होंने जो वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से जो है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 वर्ष की जो है डिग्री पूरी की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के गिर के
जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर 674 हो गई है। तो जो गिर है वो इस एक राज्य का जो है शहर है, तो वहाँ पे जो है जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या जो है 2015 के मामले में बढ़कर 674 होगी। तो हमें बताना है वो कौन सा राज्य है। तो हमारे ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर ये दोबारा केरल आ गया ऑप्शंस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गुजरात। क्या कहते हैं, भारत के गुजरात राज्य के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर 674 हो गई है। इस गिर के जंगलों में 137 शावक भी मौजूद हैं, जिसमें अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉलीवुड की किस अकेडमी ने ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियमों को लागू करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है मोशन पिक्चर्स अकेडमी, डिज्नी पिक्चर्स अकेडमी, पिक्सर पिक्चर्स अकेडमी या फिर ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स अकेडमी। तो हमारा आंसर क्या है? मोशन पिक्चर्स अकेडमी। क्या कहते हैं, हॉलीवुड की मोशन पिक्चर्स अकेडमी ने हाल ही में ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियमों को लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत एक बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में नॉमिनेशन की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली से 5वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी जो फिलहाल लॉकडाउन के कारण या कोरोना वायरस के कारण जो है बच्चों की जो पहली से 5वीं क्लास के बच्चों की लगभग सभी क्लासों की जो है ऑनलाइन मतलब क्लासेस चल रही। तो अभी जो 5वीं तक के जो बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, तो उनको किस राज्य ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार या फिर कर्नाटक सरकार। तो इसका आंसर क्या है? कर्नाटक सरकार। क्या कहते हैं, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में पहली से 5वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वसंत राय जी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इस हमारे ऑप्शंस क्या हैं? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष या फिर 100 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या है? 100 वर्ष। तो क्या कहते हैं, दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वसंत राय जी का हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में 26 जनवरी को वे 100 साल के हुए थे। उनके निधन पर बीसीसीआई और सचिन तेंदुलकर समेत कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनके निधन पर दुख जताया है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 जून को वर्ल्ड में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं विश्व महिला दिवस, विश्व सेना सुरक्षा दिवस, विश्व रक्तदान दिवस या फिर विश्व शिशु दिवस। तो हमारा आंसर क्या है? विश्व रक्तदान दिवस। क्या कहते हैं, 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो रक्तदान को बढ़ावा देना है, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर सकें। यह दिवस पहली बार साल 2004 में मनाया गया था। तो ये भी आपको याद रख सकते हैं कि ये पहली बार जो है 2004 में मनाया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 14 जून के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छे से याद करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।